खबर रीवा जिले से है, जहां चुनावी वर्ष के चलते सभी संस्थाएं अपनी बातें मनवाने के लिए ज्ञापन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वित्तीय एवं जन भागीदारी अतिथि विद्वान संगठन ने भी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जन भागीदारी अतिथि विद्वानों ने मांग की है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अतिथि विद्वानों के लिए घोषणाएं की है, इस तरह की अतिथि विद्वानों के लिए भी योजनाएं लागू करवाई जाए। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए अतिथि विद्वानों ने कहा कि भोपाल में आयोजित अतिथि विद्वानों की महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महाविद्यालय अतिथि विद्वानों के लिए वेतन अवकाश एवं अन्य लाभ संबंधी घोषणाओं को शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत स्वित्तीय एवं जन भागीदारी अतिथि विद्वानों के लिए भी लागू की जाए। ठाकुर रमत सिंह महाविद्यालय में स्वित्तीय अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा कहना ये है कि हमारे यहाँ स्वित्तीय पाठ्यक्रम सन 2002 से संचालित हुए हैं। लगातार 22 वर्षों से स्वित्तीय और जन भागीदारी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यवस्था में, महाविद्यालय की प्रत्येक व्यवस्थाओं में, प्रत्येक कार्यों में हम लोगों को सम्मिलित किया जाता है। चाहे वो परीक्षा का कार्य हो, चाहे वो पठन पाठन का कार्य हो, चाहे वो अन्य जगह जो भी महाविद्यालय के कार्य हों, हर जगह हम लोगों को संलग्न किया जाता है, बराबर का दर्जा दिया जाता है। हम लोग उस जगह में अपने दायित्वों का बराबर निर्वहन करते हैं। आज अतिथि विद्वानों का जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा किया गया है, उनका वेतनमान बढ़ाया गया है, उनके लिए अवकाश की घोषणा की गई है, उन्हें निकाला नहीं जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी व्यवस्थाएँ की गई हैं, तो उनके लिए जो भी नियम, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थे, जो भी उनके अनुभव थे, वो सब उनके अनुभव जन भागीदारी और स्वित्तीय के अनुभव के आधार पर ही काउंट किया गया है। तब जाकर के उनके लिए ये नीतियाँ बनाई गई। तो जिस अनुभव, जिस नींव के आधार पर मंजिल तक पहुंचा गया है, उस नींव में हम सभी शामिल हैं। वो नींव हम लोगों के द्वारा ही तैयार की गई। तो हम लोगों को कृपया ये बताने का कष्ट करें कि यदि वो इस कैटेगरी में आते हैं तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा 2002 के पहले ये कहा गया कि आप लोगों को संविदा व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया, लेकिन जब अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले संविदा कर्मियों के लिए नीतियाँ लागू की गई, तो उस समय भी हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग संविदा हैं कि अतिथि प्राध्यापक हैं, कि किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा केवल निवेदन इतना है कि हम लोगों को यह बताया जाए कि आप लोगों का पद कैसा है, आपकी जगह कैसी है, आपका स्थान क्या है। कम से कम ये तो हमें सूचित करें कि केवल हम रिक्त पद के विरुद्ध या महाविद्यालय की व्यवस्था का केवल अंग बन के रह गए हैं, केवल पढ़ाते हैं। बाकी नीतियां हैं कि आपको 6 घंटे रुकना है, महाविद्यालय में देना है, महाविद्यालय की प्रत्येक व्यवस्थाओं में आपको भागीदार बनना है। तो वो सारी व्यवस्थाओं का, दायित्वों का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बाकी के जो दायित्व हैं, बाकी जो उपलब्धियाँ हैं, ना तो हम लोगों को अवकाश की व्यवस्था है। यदि एक भी दिन यदि हम अनुपस्थित रहते हैं तो हम लोगों का वेतन काट लिया जाता है। महीने में, एक वर्ष में हम लोग 9 महीने या 8 महीने कार्य करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में 10,000 वेतनमान है, किसी में 7,000 वेतनमान है, किसी में 12,000 है, किसी में 18,000 है, किसी में 15,000 वेतनमान है। तो क्या पूरे जो जन भागीदारी या स्वित्तीय अतिथि विद्वान TRS कॉलेज या मॉडल साइंस कॉलेज या भोपाल के कॉलेज में पढ़ा रहा है या इंदौर के कॉलेज में पढ़ा रहा है, उसको कहीं पर 25,000 वेतनमान मिल रहा है, और जो गांव के सरकारी महाविद्यालय में जन भागीदारी स्वित्तीय अतिथि विद्वान पढ़ा रहा है, उसको 7,500 वेतन मिल रहा है। उतनी ही कक्षाएं तो इंदौर, भोपाल या अन्य जगहों पर ली जा रही, उतनी ही कक्षाएं तो गांव के महाविद्यालयों में भी ली जा रही। तो ये विसंगत क्यों? इसके लिए क्या नीतियां हैं, क्या नीतियां बनाना चाहिए, है ना। तो हम लोगों की मांग ये है कि पूरे प्रदेश में जो भी स्वित्तीय जन भागीदारी अतिथि विद्वान हैं, इनके लिए एक नीति, एक नियम बनाया जाए कि हम लोग किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, कृपया स्पष्ट किया जाए। और हमारा माननीय जी से निवेदन है, हमारा कोई ये विचार नहीं है, ना ही विरोध करने का कोई विचार है, केवल हम अपनी मांगें स्पष्ट रूप से रखना चाहते हैं। जिस तरीके से हर व्यक्ति को समाज में अपनी बातें रखने का अधिकार है, हमें भी अपनी बातें रखने का अधिकार है कि समाज में हमें भी दर्जा दिया जाए, और जिस व्यवस्था के अंतर्गत जुड़े हैं उस व्यवस्था का हमें भी अंग माना जाए, और वो सारी सुविधाएँ जो प्रदान की गई अतिथि विद्वानों को, सारी सुविधाएँ और सारी ये चीज़ें हमको भी प्रदान की जाए, हमें भी अवसर दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।